बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम चलाया था आज वही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हम सारे कैपिटल टीवी की टीम, हम लोग सारे जब हम कहते हैं कौम, मुल्क और सल्तनत, तो हम अपने हर इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और आज का ये प्रोग्राम भी उसकी एक काविश है, उसके लिए एक कोशिश है, ताकि हम एटलीस्ट आप लोगों को ये बता सकें कि किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है अंडर ऑल दिस सिचुएशन। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मौज़म जा अंसारी साहब ने। आप कमांडेंट हैं फ्रंटियर कंस्टेबलरी के। सर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। मौज़म जा साहब, सबसे पहले सर मुझे जस्ट फॉर द पब्लिक एट लार्ज मुझे ये बताइएगा सर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है और प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जी इस वक्त इनकी? फ्रंटियर कंस्टेबलरी 1913 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इसका बुनियादी मकसद जो था वो ट्राइबल और सेटल्ड एरिया का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका रोल डाइवर्सिफाई हुआ और उसके बाद फिर 30s में इसको उस वक्त बंगाल के कुछ राइट्स थे वहां भेजा गया। 40s में सिंध में भेजा गया, वहां पे भी कुछ राइट्स थे, हुर मूवमेंट थी, उसको क्वेल करने के लिए भेजा गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बाद 1952 में सिंध को एक एफसी का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त हमारे पास फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो है पूरे केपीके के अंदर, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में है, इस्लामाबाद में है और सिंध में है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा इस वक्त जो रोल है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, हम केपीके के अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन इस्लामाबाद एंड कराची, वहां पे हमारी जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। उसके अलावा केपीके के अंदर जो प्रिजन सिस्टम है उसका आउटर कॉर्डन जो है वो भी हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए है। सिंध में जो प्रिजन्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हमारे पास है। कराची सेंट्रल जेल है, मलीर जेल है, लांडी जेल है, हैदराबाद जेल है, सखर जेल है, इस तमाम की आउटर सिक्योरिटी हमारे पास है। इसके अलावा जितने भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें हम इन सपोर्ट ऑफ द फेडरल पुलिस या प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हम जाते हैं। वी आर अ सिविल आर्म्ड फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया सर। सो मतलब जो मुझे आपकी बात से अब अंदाजा हुआ है और मेरे ख्याल में लोगों को भी समझ आई होगी, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद के अंदर योर प्रेजेंस इज देयर। अब सर आ जाते हैं जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन चल रही है। सर, हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया इन विच एफसी इज देयर अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल पुलिस। सो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त कोरोना के रिलेटेड फोर्सेस को, और क्या जो जवान है एफसी के उनकी वहां पर क्या कंडीशंस हैं? कोई ऐसे इंसिडेंट्स जिसके अंदर उनको कोरोना वायरस हो गया, और अगर हुआ है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? इफ यू वांट टू शेयर दैट जी आल्सो। I will tackle your question in the reverse order. First of all, alhamdulillah, हमारे FC के किसी जवान को, we have about a force of 30,000 people. Sir. alhamdulillah 30,000 में से किसी एक जवान की कोई कोरोना की शिकायत इसलिए नहीं है कि we are taking ample precautions। जो उनकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो उनके हाइजीन है, जो उनकी फिजिकल वेलबींग है, उसको भी हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है उनकी, चूंकि हमारी कम्युनिटी लिविंग होती है और हमारी एफसी की प्लेटून जो है वो खुद एक साथ एक जगह पे रहती हैं, उनका बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं है अनलेस वो ड्यूटियों पे बाहर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोरोना का कोई केस नहीं है। जो लोग हमारे छुट्टियों पे होते हैं उनको हम बाकायदा 14 डेज क्वारंटीन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर देन वी टेक देम बैक इनटू द फोर्स। उससे पहले हम उनको अपनी फोर्स के बाकी लोगों के साथ मिलने नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चैलेंजेस की आपने बात की कि हमारे पास नेचुरली द फोर्स इज स्प्रेड आउट ओवर द एंटायर कंट्री, तो इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं? तो उन चैलेंजेस के अंदर बुनियादी तौर पे पुलिस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ तकरीबन कोई 140 प्लेटून इस वक्त भी केपी के अंदर लगी हुई हैं।
वो कोरोना की ड्यूटीज बुनियादी तौर पे पुलिस दे रही है, जहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत होती है वहां पे हम सपोर्ट भी करते हैं उनको। लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो पुलिस दे रही थी, हमने उनको रिलीव कर दिया वहां से। आर्मी के साथ भी हम जो सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, बिकॉज एफसी का जवान जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटीज बुनियादी उसकी जो ट्रेनिंग है वो सिक्योरिटी ड्यूटी की है, तो वो सिक्योरिटी ड्यूटी हमारे लोग बड़े अच्छी देते हैं। तो हमने जो मेन एलिमेंट्स थे जिन्होंने रोड के ऊपर चेकिंग करनी या क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट होनी, उनको हमने रिलीव करके उनकी जगह ड्यूटियां संभाल ली हैं। और बाकी जो है हम नेचुरली सिंध के अंदर गिलगित में, इस्लामाबाद में जो भी पाकिस्तान की फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है और प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस हैं उन तमाम के साथ हम कंप्लीटली इन टेंडम है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं कर रहे हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, नेचर है, एक पब्लिक का नेचर है नॉन कंप्लायंट, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन है और लॉकडाउन को लेकर लोग थक भी गए हैं मेरे ख्याल में, आज काफी 25 दिन के करीब हो गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर नॉन कंप्लायंस हम देखते हैं, लोग बाहर भी आना शुरू हो गए हैं, थोड़े से उकता भी गए हैं, थोड़ी रिजेंटमेंट भी शायद होनी शुरू हो गई है। इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन तो नेचुरली जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बड़ी जरूरी थी। जहां जहां लॉकडाउन ना हुआ टाइमली, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर, वहां इस वक्त यूएस के अंदर मोर देन 500,000 केसेस हो चुके हैं। इसी तरीके से जो उनकी डेथ्स हैं वो भी 20,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये जो स्टेप जो इन्होंने बड़ा टाइमली लॉकडाउन का किया वो बड़ा अच्छा था। उसके जो हमें इम्पैक्ट है और जो इफेक्ट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कल आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की जरूर देखी होगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी होगी, पार्शियल और ग्रेजुअल किस्म का लॉकडाउन को ईज आउट कर रहे हैं। कुछ एरियाज हैं, कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ शोबे हैं जिनके अंदर से लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता से हटाया जा रहा है। जहां पे एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको तो नेचुरली लॉकडाउन से थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। और बाकी भी इसी तरीके से एज द सिचुएशन इंप्रूव्स, एज आवर टेस्टिंग इंप्रूव्स, एज आवर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, हाइजीन, सैनिटेशन, दे इंप्रूव इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह वी शुड बी ऑन कंप्लीट रिकवरी ट्रेल। एक्सीलेंट सर, ये तो दिस इज समथिंग न्यूज फॉर अस। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं रियली वांट टू डिस्कस द लॉकडाउन और आपसे पर्सपेक्टिव लेने का मकसद ये है बिकॉज अ मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग हैंडल्ड वन वे और द अदर बाय एफसी। सर, ए लॉकडाउन, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा ओवरऑल आपका ओवरव्यू क्या है इस चीज के ऊपर? हाउ मच इसके क्या रिजल्ट्स हैं? इट्स गुड, इट्स इम्प्रूविंग, इससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, या ये जो एक्सरसाइज हुई है इसके कोई रिजल्ट खातिर खा नहीं है जी अभी तक? मैंने जैसे इससे पहले भी आपको यही बात की कि जो लॉकडाउन था और जो हमने सिचुएशन को हैंडल किया जिस तरीके से किया उसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। चीजें हमारी बहुत इंप्रूव्ड हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अंडर 100 डेथ्स इन द होल कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, एंड देन सिमिलरली अंडर 6,000 केसेस इन दिस कंट्री। मेरा ख्याल है कि दिस इज हम जब टेबल पे जाते हैं तो शायद दुनिया के कहीं 40वें 50वें नंबर पे हमारा कहीं आता हो। जो यूरोप और बाकी जगह जहां पे इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं ली गई वहां उसका नेगेटिव इंपैक्ट था। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी जो है जरूरी थी और जिस तरह से चल रही है, हमने अपने गरीबों को भी देखना है, हमने अपने मजदूर तबके को भी देखना है, सारों को देखना है, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स हैं ग्रेजुअल होने चाहिए और ग्रेजुअल स्टेप्स के जरिए ही आई थिंक चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और फोर्सेस बहुत ज्यादा अपने लिए कुर्बानियां भी दे रही हैं, काम भी कर रही हैं और अपने आप को एक्सपोज भी कर रही है डेंजर से। पाकिस्तान आर्मी आपको नजर आती है, आपको पुलिस फोर्सेस नजर आती हैं, फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, हम सारी जितनी भी हैं, वी आर ऑल बेसिकली लोगों की सपोर्ट के लिए हैं, पब्लिक सर्विस के लिए हैं और गवर्नमेंट के हाथ में लॉ एनफोर्समेंट की एक मशीनरी है। द गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजंस, वी कंप्लाई विद दोस डिसीजंस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन गियर्स की बात होती है, आपने बताया और आई रियली वांट टू हैव दिस थिंग क्योंकि हम बाकी के भी जितने इंस्पेक्टर जनरल हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइएगा, आपने कहा है कि एक भी केस नहीं आया, सो मतलब व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? इतने बड़े मैस एरिया के ऊपर एफसी फैली हुई है,
प्रोटेक्टिव गियर्स, किट्स क्या सारों के पास मुहैया हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्या ऑल्टरनेट स्टेप्स क्या लिए गए हैं जी इसके लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सैनिटेशन हाइजीन है उसका ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, रेगुलर हैंड वॉशिंग है, जमा होने का जो है कि जी सब इकट्ठे होके किसी एक जगह पे बैठें और गप लगाएं और कोई माहौल, वो वाला माहौल हमने खत्म किया हुआ है, बिल्कुल इंडिविजुअल उनको वो किया है। नमाज भी हमने जो हर प्लेटून में अल्हम्दुलिल्लाह एफसी के तमाम जवान जो हैं वो बाशरा और नमाजी होते हैं, तो वो नमाज भी जो पढ़ते हैं तो तमाम के तमाम इंडिविजुअल में जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसको हम वो कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव गियर और इक्विपमेंट की जहां तक बात है, तो जो एक्सपोज होते हैं उन जगहों से, उन डेंजर से जहां उनको वायरस कांटेक्ट करने का खतरा हो सकता है, वहां हमने उनको जरूर प्रोटेक्टिव गियर्स जो है वो भी दिए हैं। मास्क हमारी 100% फोर्स यूज कर रही है, जहां पे जिस जगह पे उनको जरा भी खतरा होता है तो वहां पे नहीं जाते। और फिर ये कि हमारी जो लिविंग है वो फ्रंटियर कंसेप्ट की प्लेटून लेवल पे है। प्लेटून का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ऐसा है, 43 मैन की एक प्लेटून होती है, वो तमाम के तमाम एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो अगर उनमें से एक इन्फेक्ट होता है तो सारे इन्फेक्ट होते हैं, और अगर एक इन्फेक्ट भी नहीं होता तो सारे के सारे महफूज रहते हैं। तो हमने सबसे पहले इंश्योर ये किया कि हमारे जो लोग छुट्टी पे थे उनको हमने वहीं पे रोका, उनको क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करने के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से हम टेस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू वापस लेके आ रहे हैं अपनी फोर्सेस के अंदर। लेकिन जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग ड्यूटी पे हैं उनकी हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरेक्शन उन लोगों के साथ ना हो जहां पे उनको वायरस का या कोरोना का थ्रेट हो सके। ड्यूटीज हमारी पूरी हैं, 110% हम ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन हमारी चूंकि सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, आउटर कॉर्डन्स हैं, तो वहां पे हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि पब्लिक इंटरेक्शन हमारी ना। बिल्कुल ठीक है। मुअज़्ज़म जान अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर टीम बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मंसूर। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।